Hello CUETians, I am Deeksha and right now I am here with a major update for your CUET exam. But before that, I hope you people have this idea that your boards are getting started from. हमारे पास ये नोटिफिकेशन है, द नोटिफिकेशन सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आपका, आपके 12th के एग्जाम के जो डेट्स हैं दे ऑल आर हियर, वो सारे डेट्स आ चुके हैं. और ये जो आपकी डेट शीट है ये स्पेसिफिकली हमने यहाँ पे लगाई ताकि आपको एटलीस्ट ये अंदाज़ा हो जाए कि हमने जो प्रेडिक्शन करी थी, जी हाँ, हम लोगों ने, हमारे चैनल ने आपको सबसे पहले बताया था कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 12th का एग्ज़ाम और CUET का एग्ज़ाम, उन दोनों के बीच 40 से 45 दिन का गैप होने वाला है. हमारे पास शीट है जो कि सिंपली ये कहती है, ये देखिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन दिल्ली सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन. आपका जो सीनियर सेकेंडरी का स्कूल एग्जामिनेशन है इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम 15 फरवरी. 15 फरवरी से आपका एग्ज़ाम शुरू हो रहा है. एंड देन अगर हम बात करते हैं ये ख़त्म कब होगा, तो ये एग्ज़ाम आपका ख़त्म होगा 5 अप्रैल को. हमने रिसर्च किया था एंड वी वर द वंस, हमने सबसे पहले आपको ये बताया था कि आपका ये एग्ज़ाम जो है 5 अप्रैल को ख़त्म हो जाएगा. सी दिस, आई होप आप लोगों को क्लियरली विजिबल है ये चीज़. आपके जो बोर्ड एग्जामिनेशन है वो ख़त्म हो रहे हैं 5 अप्रैल को, 5 अप्रैल 2023. एंड येस, वी एक्चुअली डिड द प्रेडिक्शन, हमने प्रेडिक्शन कर दी थी. अगर आप चाहें तो ये वीडियो देख सकते हैं जहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि बोर्ड्स एग्जाम और आपके CUET एग्जामिनेशन के बीच 40 से 45 दिन का एक प्रॉपर गैप होगा. और हाँ, अभी की डेट शीट के अकॉर्डिंग वो जो गैप है इट इज़ ऑफ 47 डेज. आप देख सकते हैं पास करने के शायद 40 से 45 दिनों में, जो मेरा आकलन है, माफ़ कीजिएगा अगर मैं गलत हूँ, तो 40 से 45 दिन के अंदर ये एग्जाम आपके सामने शायद आ जाए. सो यस, वी हैव प्रिपेयर्ड अ वेरी स्पेसिफिक चार्ट फॉर यू पीपल. द चार्ट, these charts are, you know, they are covering the major portion of your 12th board examination. 12th board के जो major examination है, ये तीनों चार्ट जो, और ये तीनों जो फ्लो चार्ट्स मैंने स्पेसिफिकली प्रिपेयर किए हैं आपके लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम, ये आपको एक मोटा मोटा अंदाज़ा बता देंगे कि आपके एग्जाम कब से शुरू हो रहे हैं और कब खत्म होंगे. सो 24 फरवरी फ्राइडे इंग्लिश, यहाँ से आपका एग्जाम शुरू होगा एंड इट्स गोइंग अप टिल 3 अप्रैल 2023. 3 अप्रैल 2023, 3 अप्रैल तक आपका ये एग्जाम जाएगा. 5 अप्रैल को आपके साइकोलॉजी का एग्जाम है. 5th ऑफ अप्रैल यू आर गोइंग टू हैव योर साइकोलॉजी एग्जामिनेशन. इस पेपर का एग्जाम होगा. तो आप लोग प्लीज़ तैयारी में जुट जाइए, शुरू हो जाइए. एंड येस, इट्स टाइम टू फासन योर सीट बेल्ट, स्टार्ट वर्किंग हार्ड, स्टार्ट टॉयलिंग. आई वोंट से कि आपको यहाँ हार्ड वर्क करना है, यहाँ पे आपको यू हैव टू टॉयल, यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द बेस्ट. येस, सो हम अगले स्लाइड्स की बात करेंगे. And now I'll tell you that what you people are supposed to do for your boards and CUET examination. So how you people are supposed to balance both of these examinations, boards and CUET. आप लोग ये तो जान चुके हैं कि हमारी प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग चीज़ें अभी तक हो रही हैं, बट do you know it's very important to balance these things out. So the first question that arises in every student's mind, right, is can the preparations for boards and CUET go hand in hand or simultaneously? So the answer is yes, and there's a very famous quote by Neil Gaiman. He says that don't start something if you're not able to finish it. किसी भी चीज़ की आप शुरुआत तब तक मत कीजिए जब तक आप इसको पूरा खत्म करने के लिए तैयार ना हो. It's really important. So yes, the answer is yes, you people can do it simultaneously. The preparations for boards and CUET can go hand in hand only if you people are able to do it dexterously. So moving further to the next slide, हम next slide की बात करें उससे पहले we have this particular figure जो कि आपको ये बताता है कि इंग्लिश के स्टूडेंट्स का परसेंटेज कितना ज़्यादा है. So the percentage is simply around 8,236. ये जो आपका परसेंटेज है ये आपका 8,236, 8,236 स्टूडेंट्स, राइट. ये वो स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश सब्जेक्ट को एज अ लैंग्वेज और मे बी शायद डोमेन की तरह चूज़ करते हैं. सो द रेशियो ऑफ इंग्लिश इज़ हाईएस्ट. लेट मी टेल यू दैट हमने जब एक रिसर्च किया था तो उसमें हमने ये देखा था कि 39 परसेंटाइल आउट ऑफ 100 वो इंग्लिश को जाता है. इंग्लिश हैज़ एक्चुअली गॉट द हाईएस्ट परसेंटेज हियर. सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो स्टूडेंट्स आते हैं वो इंग्लिश स्ट्रीम से आते हैं, राइट. सो अगर हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, so your second question or second point should be how to start. CUET और बोर्ड्स के बीच में बैलेंस तो करना ही करना है, लेकिन उससे पहले अगर हम क्रम के रूप में बात करें
जो पहली चीज़ हमारे सामने आती है, आपको बैलेंस कैसे करना है. सो बैलेंस इज समथिंग दैट यू डू नॉट फाइंड, इट्स समथिंग यू क्रिएट. बैलेंस को आपको क्रिएट करना पड़ता है, ये आपको कहीं भी मिलता नहीं है, राइट. तो अगर हम बैलेंसिंग आप चाहते हैं, एक प्रॉपर बैलेंसिंग चाहते हैं, तो ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये आपको फॉलो करने बहुत ज़रूरी हैं. द फर्स्ट पॉइंट विल बी टाइम टेबल मैनेजमेंट. टाइम टेबल मैनेजमेंट, सो एज यू नो, वो जो गैप है आपका 40 से 47 या 50 दिन का जो आपका गैप है, उसमें आपको उस तरह से चीज़ों को डिवाइड करना है, अपने कंटेंट को डिवाइड करना है कि आपका टाइम बहुत ही स्पेसिफिकली आप डिवाइड करें, राइट. बहुत बहुत अच्छे से कीजिएगा, बहुत ध्यान से कीजिएगा. द सेकेंड पॉइंट, और यहाँ पे हम बात करेंगे हमारे 3 P's की. दीज 3 P's आर सो इम्पॉर्टेंट. वो स्टूडेंट्स CUET और बोर्ड्स के स्टूडेंट्स को ये 3 जो P's हैं आपके, द 3 P's, प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स. द 3 P's आर precision, practice and punctuality. Precision about your exam pattern and syllabus. Let me tell you, आपका जो यहाँ पे आपका जो डोमेन सब्जेक्ट होने वाला है इंग्लिश का, ये 12th बोर्ड के बहुत सिमिलर होने वाला है, राइट. तो आपके डोमेन सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट जो आप 11th-12th में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं, वो सब्जेक्ट आपका इसमें आएगा. तो प्रिसिशन आपका होना चाहिए. सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को प्रिसाइजली आपको डिवाइड करना, और आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम में एग्जैक्टली क्या क्या आ रहा है. Second P, practice. Keep practicing your general test and of course mock test. Do not skip this part. Mock test and general test को please simultaneously practice करते रहिएगा. The third P we have is punctuality. Punctuality is not everyone's cup of tea. Let me clear this thing straightly out to you. Punctuality हर किसी के बस का नहीं होता है. I'll tell you a very small story or instance, ठीक है. तो क्या हुआ था कि हम संस्कृत पढ़ते थे. 6 से शायद 10th स्टैंडर्ड के बीच की बात है, मे बी 8th-9th स्टैंडर्ड के बीच की बात है. हमने संस्कृत में 3 किस्म के लोगों को पढ़ा था. सबसे पहले जो आता है वो होता है नीच प्रवृत्ति. माफ़ कीजिएगा, ये वही चीज़ें जैसे मैंने पढ़ी थी. पहला, अगर हम कैटेगोरिकली बात करें, 3 कैटेगरीज हैं. पहली कैटेगरी आती है नीच प्रवृत्ति के लोग. वो लोग जो किसी भी काम को इस डर से शुरू नहीं करते कि उनका काम शायद कभी ख़त्म ही ना हो, या इस डर से वो उस काम को शुरू नहीं करते कि वो शायद वो कर ना पाए उस काम को. ये पहली प्रकृति है. दूसरी प्रकृति हमारी होती है मध्यम प्रकृति. इसमें वो लोग आते हैं जो किसी काम को शुरू तो करते हैं, पर उसे किसी डर से कि शायद वो पूरा ना कर पाए, उसको बीच में ही छोड़ देते हैं. ये तीसरी प्रकृति जो हमारे यहाँ पे आती है, वो आते हैं उत्तम प्रकृति के लोग. वो लोग जो किसी काम को शुरू करते हैं, उसे ख़त्म करते हैं, और ना सिर्फ ख़त्म करते हैं, उसे बखूबी पूरा करते हैं. तो आपको जो है वो उत्तम प्रकृति का बनना है, ना कि नीच प्रकृति का. प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा अगर आपको इसमें से कोई भी एग्जाम्पल बुरा लगा, बट इट वॉज समथिंग आई रेड इन माई चाइल्डहुड. डू करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग सम वेज, राइट. तो ये 3 चीज़ें हैं, ये 3 P's हैं जो फॉलो करने आपको बहुत ज़रूरी है. एग्जामिनेशन की अगर हम बात करेंगे और कैसे आपको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए आपके जो प्रॉपर पॉइंट्स हैं वो ये होने वाले हैं. द पॉइंट्स आर गोइंग टू बी दीज. डिवाइड क्वेश्चंस फॉर बोथ CUET एंड बोर्ड्स. आपको क्या करना है, सबसे पहले जो चीज़ आपको करनी है वो ये करना है कि डिवाइड आपको करने हैं क्वेश्चंस. कहाँ पे? CUET और बोर्ड्स के बीच में. आप जब मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे, या फिर आप जब PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करेंगे, तो एटलीस्ट वो जो डिवीजन आप वहाँ करेंगे उसका ध्यान अच्छे से रखिएगा. और वो डिवीजन क्या होगा कि जब आप बोर्ड्स एग्जाम दे लेंगे, बोर्ड्स एग्जाम में आपका जो 11th-12th का जो डोमेन आएगा, 11th-12th के जो आपके सब्जेक्ट्स होंगे, वो यहाँ पे आपको CUET एग्जामिनेशन के डोमेन सेक्शन में काम आएंगे. मैं आपको ऑलरेडी ये बता चुकी हूँ, पर वो जो पॉइंट है वो यहाँ बहुत ही स्पेसिफिकली फिट होता है, ठीक है. सेकेंड चीज़ जो आपको करनी है वो है आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट. गाइस, स्ट्रेस मैनेजमेंट इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट. कई बार आपको पता होगा कि एक बच्चा जो होता है वो स्ट्रेस की वजह से परफॉर्म नहीं कर पाता है, अच्छे से एग्जाम नहीं दे पाता है. स्ट्रेस को आपको अपने को ओवरपावर नहीं करने देना है. यू हैव टू मैनेज द स्ट्रेस. एंड आई टेल यू वन वेरी स्पेसिफिक एग्जाम्पल. इट्स अ सेइंग, एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है दैट ह्यूमन माइंड इट वर्क्स बेटर अंडर प्रेशर. आपका जो इंसानी दिमाग है ये प्रेशर के अंडर बहुत अच्छे से काम करता है. आपके पास अगर एक डेडलाइन होती है, एक रफ डेट होती है जहाँ पे आपको अपना वर्क सबमिशन देना होता है, तो आपका दिमाग बहुत बेहतरी से चलता है. इट्स अ फैक्ट. अगेन इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. आपका हो सकता है आपकी सोच कुछ अलग हो, मेरी अलग है, बट येस इट इज़ अ फैक्ट. सो एंड येस इट्स अ फैक्ट दैट हैज़ बीन प्रूवन. सो थर्ड पॉइंट हमारे पास है फॉलो NCERT पैटर्न.
जितने भी 11th-12th के स्टूडेंट्स हैं, दे हैव टू फॉलो दिस पर्टिकुलर पैटर्न। यहाँ पे दिक्कत उन बच्चों को आती है हल्की सी, जो स्टेट बोर्ड से होते हैं। सो आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, एनसीईआरटी पैटर्न बस फॉलो करना है, एंड इट्स वेरी ईजी एक्चुअली। इट जस्ट डिमांड्स अ थरो रीडिंग। एक थरो रीडिंग आपको एनसीईआरटी पैटर्न को देनी होगी, क्योंकि यही आपके बोर्ड्स एंड सीयूईटी दोनों में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, राइट। तो अगर आप ये तीनों पॉइंट्स को कवर करते हैं तो अगेन इट्स माई गारंटी, इट्स अ फॉर्मूला टू सक्सेस कि हाँ, आप बहुत अच्छे से बैलेंस कर ले जाएंगे अपने सीयूईटी और बोर्ड्स के एग्जामिनेशन को। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं, मूविंग फर्दर टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, द मेजर डोंट्स, बीप बीप बीप। जी नहीं, ये किसी अब्यूजिव वर्ड के लिए नहीं है, ये इसलिए है कि आपको एग्जाम में ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। डूज, आपको हर कोई ये बताएगा कि एग्जाम में ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, लेकिन हम आपको ये भी बताएंगे कि एग्जाम में आपको क्या नहीं करना है। What are the things you people are supposed to avoid? We'll talk about it. पहली जो चीज़ है, और या फिर एक काम करते हैं, तीनों की एक साथ बात करते हैं। सो 3 चीज़ें हैं हमारे पास। अवॉइड क्रैमिंग, रोट लर्निंग, रट्टा मारना, रट्टाफिकेशन, अवॉइड इट। प्लीज़ भूल जाइए चीज़ों को। कई बार कहते हैं ना, मुझे तो टिप्स पे याद है। टिप्स पे याद आपको तभी तक होती जब तक आप उनको रिवाइज करते रहते हैं। तो रिवाइज, अगर आप एक बार भूल गए, एक पैटर्न भूल गए, एक फ्लो भूल गए, तो वहाँ पे ये चीज़ काम नहीं आएगी और आप चीज़ें भूलते चले जाएंगे लगातार। आपको क्या नहीं करना है, आपको क्रैमिंग, रट्टाफिकेशन, रोट लर्निंग अवॉइड करनी है। सेकेंड पॉइंट वी हैव हियर इज डोंट इग्नोर मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट को इग्नोर नहीं करना है। आपको ऑनलाइन बहुत सारे मिल जाएंगे, आपको बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी मॉक टेस्ट पे, तो प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहिए, इसको अवॉइड मत कीजिएगा। थर्ड पॉइंट, डोंट मैप सब्जेक्ट रॉन्गली। ये चीज़ मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ, मेरे हर वीडियो में सब्जेक्ट मैपिंग हमेशा आती है, बिकॉज शायद अभी स्टूडेंट्स इस चीज़ को इतना एक अच्छे वे में समझ नहीं पाए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी सब्जेक्ट मैपिंग प्रॉपर नहीं है तो मैं हमेशा कहती हूँ आपका 100% टाइल भी इट वोंट टेक यू एनीवेयर, राइट। इस कुछ नहीं होगा, आप 100% टाइल स्कोर करते चले जाएंगे और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो यूनिवर्सिटी प्रायोरिटाइज कीजिए, प्लस सब्जेक्ट मैपिंग बहुत अच्छे से कीजिए। सो दीज वर द 3 प्राइम पॉइंट जो कि आपको ये बताएंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है। एंड दिस इज हाउ आई एम साइनिंग ऑफ। आई विल बी कमिंग अप विद मोर वीडियोज़। आपको सीयूईटी बोर्ड्स की क्या प्रिपरेशन करनी है, स्पेसिफिकली सीयूईटी के लिए आपको क्या क्या चीज़ें, क्या क्या प्रिपरेशन, क्या क्या पैटर्न, क्या क्या तरीके चाहिए होंगे। सो आई विल कीप रिकॉर्डिंग सच थिंग्स। एंड नाउ प्लीज़ आप लोग भी सजेस्ट कीजिए हमें, बिकॉज वी आर हियर फॉर यू, वी आर हियर फॉर स्टूडेंट्स एंड वी विल ऑलवेज बी हियर। आपके सजेशंस, आपके कमेंट्स बहुत वैल्यूएबल है। सो बी विद अस एंड थैंक यू।